हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आपका प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is September 11th and today's quote is, one who is making false statement, he will suffer for that. San Francisco, September 11, 1968। हिंदी में अनुवाद है, जो भी झूठ बोलता है उसे उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को, 11 सितंबर 1968। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So today I will try to do this explanation seva. For this I will do blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, सो ये एक कहावत भी है, जो झूठ बोलता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट से वो मुकर कर जाता है, तो बात पलट देता है, तो इस तरह से व्यक्ति को उसका दुख भोगना पड़ता है। दुख आप अगर सामाजिक स्थिति में देखें तभी भी भोगना पड़ता है, व्यवहारिक स्थिति में भी, और अगर आप आध्यात्मिक स्थिति में इसको समझना चाहें तब भी। मान लीजिए आपने अपने गुरु महाराज से वादा किया है कि हाँ आप 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, और आप झूठ बोल गए, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज के साथ ऐसा किया गया वादा आपको तो दुख देगा ही देगा, साथ ही साथ आपके गुरु महाराज को भी दुख देगा, तो आप एक डबल अपराध करेंगे। तो ये इन जनरल है। अगर हमने डिटरमाइंड होकर कोई भी चीज कमिट करी है कि हम ऐसा करेंगे ही, तो इस तरह की मनोस्थिति रखने के बाद आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होके उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और उसकी पूर्ति ना कर पाने की स्थिति में आप एक्चुअली दुख भोगेंगे, क्योंकि वो काम जिस कमिटमेंट के साथ कमिट किया गया था ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक भक्त की चेतना होनी चाहिए कि उसने अपने सीनियर वैष्णवों या श्रील प्रभुपाद या गुरु महाराज से या इन जनरल सोसाइटी में अगर उसने किसी से कोई वादा किया है, कोई कमिटमेंट किया है, तो उसको पूरा करें, झूठ ना बोले। क्योंकि झूठ बोलने का मतलब आप वैसे ही भौतिक झूठा है, और यहाँ पर आप झूठ बोल के इसको और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ये आपके बंधन का कारण बन जाता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति वही रखता है जिसका हृदय साफ नहीं है। तो हृदय साफ करने, भक्त का हृदय साफ होता है, तो जितने भी डिवोटीज होते हैं दे ऑल आर सुखी, वो सब सुख का अनुभव करते हैं। क्यों सुख का अनुभव करते हैं? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। अपनी लाइफ को झूठ बोलकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। शिला प्रभुपाद के मुखारबिंद से निकले हुए ये शब्द हैं कि जो झूठ बोलेगा वो दुख भोगेगा, और वाकई में वो दुख भोगता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कई लोग बड़े बड़े झूठ बोले और बड़े बड़े झूठ बोलने का रिजल्ट क्या हुआ, छल किए और छल करने का रिजल्ट क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। उदाहरण अगर समझना चाहें तो रावण का उदाहरण समझें। रावण ने झूठ बोला, सीता की कुटिया में गया, क्या बन के गया था? ब्राह्मण बन के गया था। झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, छल करने गया था वो, है ना। छल करने गया और क्या हुआ, खुद ही छल लिया गया। वो एक ऐसी छाया सीता को लेके गया जो उसकी काल का कारण बनी, उसकी मृत्यु का कारण बनी, उसकी पूरी लंका दहन का कारण बनी। तो यही है, वो दुख भोगता है अंत का, उसका समस्त परिवार नष्ट हो गया रावण का। तो इस प्रकार की झूठी मनोवृत्ति रखने से व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं करता है। सामाजिक स्थिति पर हम क्या सोचते हैं कि चलो झूठ बोल देते हैं, कुछ बातों को सही करने के लिए, कुछ बातों को बचाने के लिए, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। पर इस तरह की मनोस्थिति से आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर फंसेंगे, और ये फंसना आपको बहुत ज्यादा दुख देगा, ये ज्यादा कष्टकारी होगा।
बेटर है कि तुरंत से सच बोल के जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसको ऑन द इंस्टेंट निपटा दिया जाए। बाद में जो दुख मिलेगा वो बड़ा हैवी होगा और उसको टॉलरेट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो भक्तों की मनोस्थिति को प्रभुपाद प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि झूठ मत बोलिए। अगर आप अपने स्पेशली जब आप श्रील प्रभुपाद या अपने गुरु महाराज के सामने हैं, तो वहां पे आपको सच बोलना चाहिए, वहां पे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय की सारी बात वो एज इट इज समझते हैं और आपके झूठ बोलने से वो बात छुपेगी नहीं, वो बात उनको पता है। हालांकि वो समझ रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सच बोलेगा। वो आपके सच बोलने का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक मनोस्थिति में भी आप जितना झूठ बोलेंगे उतना आप फंसते जाते हैं। लोग आप पे विश्वास करना कम कर देते हैं, है ना। पारिवारिक स्थितियों में भी अगर आप देखें, वहां पर अगर आपने झूठ बोला तो आपके दुख का कारण बन जाता है ना, दुख का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा सत्य बोलें। बहुत बहुत रेयर स्थिति है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी भक्ति बचाने के लिए आपको ये बात बोलनी है, तो वहां पे बोल दीजिए, वहां पे बोल सकते हैं, क्योंकि इससे दुख नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लीजिए कि हर जगह हम भक्ति बचाने का साधन डाल के। मैं भक्ति बचाने का साधन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे घरों में बड़ी विपरीत परिस्थितियां होती हैं और श्रील प्रभुपाद भी इसको अप्रोच करते थे। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है, वो प्रसाद नहीं खाना चाहता है, तो आप उसको चुपके से भोग लगा के प्रसाद खिला दें। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अच्छा ये खाना है, तो हाँ 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 ये खाना है, बट आपकी मनोस्थिति में क्या है, ये प्रसाद है। तो इस प्रकार आप उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत प्रसाद खिला रहे हैं, उसको कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके दुख का कारण नहीं है, ये आपकी कृष्ण भावना चेतना को जगाने का कारण बनेगा। बट इन जनरल जहाँ पर आपके स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि हो, जहाँ पर आपकी स्वयं की प्रसिद्धि की तुष्टि हो, वहां पर अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके दुख का कारण बनेगा। एक दिन आप इस प्रकार प्रचारित हो जाएंगे कि इन पे तो विश्वास ही नहीं करने वाले। इवन जो आचार्य होते हैं, जो समाज को शिक्षा दे रहे होते हैं, उनके लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स जो आगे चल के आचार्य बनने वाले हैं, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको अपने आचरण में उतारिए, जो आप कह रहे हैं उसको अपने आचरण में उतारिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे आपकी शुद्धता से प्रभावित नहीं होंगे। शुद्धता सत्यता से आती है और सत्यता कृष्ण भावना अमृत का एक दृढ़ पालन करने से आती है। जो कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड है, वो झूठ बोल बोल के पाप नहीं कमाएगा। और आप जानते हैं अगर पाप भी कमाए तो दुख भोगने के लिए इस भौतिक जगत में फिर से पुनरपि जन्म करना पड़ेगा। तो इस मनोस्थिति को समझता है कौन, एक धीर व्यक्ति, एक भक्त जो भगवान की शरणागत है। तो भगवान की शरणागत लिए हुआ व्यक्ति ये भली भांति समझता है कि इस स्थिति को किस प्रकार संभालना चाहिए, है ना। कृष्ण भक्त तो बहुत चतुर होता है, वो समझता है कि किस मात्रा में झूठ बोलना है जिसमें से कृष्ण का सेवा होए, या लोगों को हम अट्रैक्ट करें कृष्ण की सेवा के प्रति, या किस मात्रा में सच बोलना है जिससे हम स्वयं का इंद्रिय भोग ना सोचे, स्वयं को ना फंसाए। जब हम ऐसी मनोस्थिति रखते हैं तो ऑब्वियसली हम दुख का कारण ही बनेंगे। कई बार सोचते हैं कि पता नहीं ऊपर वाले ने हमें इतना दुख क्यों दे रखा है। हम ये भूल जाते हैं कि दुख का कारण तो हम स्वयं हैं। हमने इतने सारे झूठ बोले हैं, हमने इतने सारे कमिटमेंट किए हैं जिनको पूरा नहीं किया। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी से कोई वादा कर देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, झूठ बोल जाते हैं। बट आपने जिसके साथ ये वादा किया है वो आपको पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर करेगा। हाँ, आपको जन्म लेना पड़ेगा वो वादा पूरा करने के लिए, है ना। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये एक प्रकृति का नियम है। आपने अगर किसी के साथ कोई बोल दिया कि हाँ तुम्हारे साथ ये हम करेंगे, झूठा ही सही, झूठा ही सही, अगर आपने वादा कर दिया तो वो जो मनुष्य है उसकी अंतकाल ये इच्छा हो जाएगी कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ने की स्थिति में आपको उसकी मनोस्थिति को पूरी करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी अंतकाल अगर वही स्थिति याद आ गई, हाँ मैंने उससे ये वादा किया था मैंने पूरा नहीं किया, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से दुख भोगना पड़ेगा। यही दुखों का कारण है। इसलिए जहां तक हो सके हमें सत्य वचन का पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। बहुत जब लगे कि भक्ति बचाने की बात आ रही है
तो वहां पे कहीं कहीं है ना, जैसे कभी कभी एक बहुत उदाहरण आता है। स्टार्टिंग में जब मैं मंदिर जाता था तो मेरे माता पिता कहते थे मंदिर नहीं जाना, तो मैं झूठ बोल देता था कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, उस पे उनको कोई एतराज नहीं था। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, उस पे उनको कोई एतराज नहीं था। तो इस प्रकार अगर आप भक्ति को बचा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको टिकट फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिएगा कि आप झूठी झूठ बोल रहे हैं, है ना। जब आपको लगे कि कृष्ण की सेवा हो रही है, कृष्ण तुष्ट हो रहे हैं, then you can, but in general when you are making commitments to other, it is not allowed, तब आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। ओके, सो श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में लोगों को यही समझा रहे हैं। अच्छा, ये जो ये कंटेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को में, प्रभुपाद जुआरियों के बीच में बोल रहे हैं जो बेतहाशा झूठ बोलते हैं। जुए नाम का गेम जो हम करते हैं, इसमें सब झूठा होता है, झूठ के बिना पर ये चलता ही नहीं। तो उनको ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलना मतलब दुख का कारण, आप फिर आओगे इसको भोगने के लिए। ओके, so thank you so much, that's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So आज का जो श्लोका रेसिटेशन है वो करेंगे इंदु सोलंकी माता जी। So let me unmute माता जी, एक सेकेंड। यस, इंदु सोलंकी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ माता जी। भगवद गीता ये माता रूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी, पढ़िए। प्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन। अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन। अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन। भावार्थ, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु नंदन, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। सो आज हम पढ़ रहे हैं तमोगुण के बारे में। अभी तक हमने डिस्कशन किस पे किया, सतोगुण के बारे में करा, रजोगुण के बारे में करा। आज बारी है हमारे कलयुग के राजा जो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, हर कोई तमोगुण में है। सो तमोगुण के बारे में चर्चा होगी आज। तो तमोगुण के लक्षण श्री भगवान बता रहे हैं। तमोगुण का मतलब व्यक्ति को प्रकाशवान प्लेस नहीं पसंद हो, वो अंधेरी राहों में है ना वो निकलते हैं, वो उनको अंधेरा पसंद है, उनको अंधकार पसंद है, तो प्रकाश नहीं पसंद। हम पढ़ते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो पढ़ते हैं क्या, ज्योतिर्मा तमसो गमय, तो प्रकाश से अंधकार की तरफ जाते। हालांकि उनकी स्वयं की मनोवृत्ति प्रकाशवान है, लेकिन उनको अंधकार पसंद है ना। और अंधकार आप समझते हैं क्या है, अंधकार का मतलब माया है ना। जब इंसान सूर्य से अपना मुख हटाएगा तो ऑब्वियसली वो अंधकार में रहेगा। मान लीजिए जैसे सूर्य ऊपर है, आपने फेस अगर सूर्य से टर्न किया तो आपकी परछाई आपको दिखाई देगी जिसको आप सच मान बैठेंगे। यही अंधकार है, यही माया है। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। लेकिन जहां कृष्ण हो जाते हैं वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। लेकिन ये व्यक्ति इसके विलट जाता है, इसके विलग बात करता है, इसके विपरीत बात करता है, विपरीत मनोस्थिति को रखता है उसके हिसाब से कि माया ही सत्य है, और वो भ्रम में पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, मोह प्रमादो मोह एव चा,
प्रमादो मीन्स पागलपन। हाँ, अगर आप अंधेरे को ही सच मान बैठे हैं, सूर्य के अस्तित्व को नकार दें, तो ऑब्वियसली दिस इज पागलपन। और आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आप कहें तो इंग्लिश में इसको इसेंट्रिक बोलते हैं और हिंदी में इसको सनकी बोलते हैं। सनक में करे जा रहे हैं, सनकी हो जाते हैं लोग ऐसे भी। और ऐसी सनक में ऐसे ऐसे कार्य करते जा रहे हैं जो अनिष्कर्ष है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं। आप अपना इंद्रिय तुष्टि करते जा रहे हैं बोले, और कुछ समय के लिए उस तुष्टि को करेंगे और तुष्टि को करने के बाद में खुद ही रोएंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर मदिरा पान करता है तो उसको कुछ समय का आनंद उसको पूरे दिन का रोना देता है, पूरे दिन वो एनेक्सियस रहता है, पूरे दिन वो एंजाइटी में रहता है। तो इस प्रकार की मनोस्थिति को रखने वाला व्यक्ति तमोगुण के लक्षण को प्रदर्शित करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जहां प्रकाश नहीं है वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है, उसी प्रकार जहां माया है वहां पर कृष्ण अनुपस्थित रहते हैं। और कृष्ण सूर्य के समान है। ऑब्वियसली जहां अंधकार है इसका मतलब वहां सूर्य नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये तमोगुणी व्यक्ति रखते हैं। चलो प्रभुपाद लिखते हैं तमोगुणी व्यक्ति किसी भी नियम में बंद कर कार्य नहीं करता, किसी भी नियम, उसको नियम कानून नहीं पसंद। उसे अगर आप बोलिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ये इंसान वो बोलेगा 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का फसाना, जी लो जिंदगी यही है आज का जमाना। बस वो इसी में रहता है। वो बोलता 4 दिन की जिंदगी, इसको जी लो और खत्म करो। तो बिल्कुल बिंदास होके जी, नियम कानून में, नो रूल्स नो रेगुलेशन। किसी भी सामाजिक किसी भी लोकतांत्रिक नियमों को वो नहीं मानेगा। और आप जानते हैं इस प्रकार के नियमों का ना मानने का क्या सजा होता है। He should be punished, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और मिलती भी है। He will be punished, वो पनिश्ड होगा, है ना। वो आकरण, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, कोई कारण नहीं है। आप उससे पूछिए कि भाई साहब आप ड्रग्स क्यों ले रहे हैं, आप शराब क्यों पी रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों अपनी वाइफ होने के बाद भी दूसरी स्त्री का संग कर रहे हैं, आप क्यों जुआ खेल रहे हैं, आप क्यों नशा कर रहे हैं, आप क्यों मांस खा रहे हैं। अकारण बेवजह, कोई वजह नहीं है उसकी, कुछ क्षण का इंद्रिय सुख जो उनके खुद के कलेश का कारण है। और भगवान पे सवाल उठाते हैं, भगवान भी तो जीवों को मारते हैं, भगवान अगर हम जीवों को मार के खा लेते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। दिस इज तमोगुण, अंधकार। और इस अंधकार वाली स्थिति में व्यक्ति के लिए भगवान स्थिति को समझ पाना या प्रकाश के ज्ञान को समझ पाना अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। दिस इज सेड बाय श्री भगवान हिमसेल्फ। भगवान बोलते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्म लेने के बाद में जो अंत स्थिति आती है उसमें व्यक्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरा भजन करता है। माम मीन्स मेरा, प्रपद्यते में शरणागति होता है। वासुदेवा सर्वमिति, ये समझ पाना कि प्रकाश ही सब कुछ है, अंधकार झूठ है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, इस प्रकार का महात्मा सुदुर्लभ है। और तमोगुणी व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को अत्यंत सार्थकता से सिद्ध करते हैं, उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जो अंधकार में खुश है व्यक्ति, उसके लिए प्रकाश आंखों का चुभन होगा, वो प्रकाश या ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 साल एक अंधकार में कमरे में रखा जाए, फिर अचानक से उसको प्रकाश मिलाएंगे तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। दिस इज द स्थिति ऑफ तमोगुण। कई सारे जन्मों में, कई सारी योनियों में भटकने के बाद आप तमोगुण स्थिति में रहें और अकारण ही अपनी सनक में ऐसे कार्य करते रहे जो आपके बंधन का कारण है, कभी नहीं मुक्त हो पाएंगे। और हमारी ये समकालीन स्थिति बिल्कुल वैसी है। हम अगर देखें तो कलयुग में सारे लोग बंधे हुए हैं इन्हीं तमोगुणी लक्षणों में, और इन तमोगुणी लक्षण आपको बंधन का कारण है। और ये इस जन्म नहीं, आपको कई जन्मों के लिए बांध रहे हैं, और इन कई जन्मों से आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, ही इज कैपेबल टू डू भक्ति, टू एनी काइंड ऑफ वर्क, बट ही इज लेजी, वो आलसी है।
है ना। जैसे आजकल के बच्चे इस प्रकार की स्थिति को बहुत सटीकता से प्रदर्शित करते हैं। उनमें कैलिबर है, उनको याद भी दिलाया जा रहा है, बेटा आप ऐसा कर सकते हो, आप क्यों डिप्रेस्ड हो? नहीं, मुझे नहीं करना, मैं आलसी हूं। उसे बोला जा रहा है सुबह उठना है, नहीं उठेंगे, क्योंकि आप खुद आचरण नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। बच्चे तमोगुण होते जा रहे हैं, है ना। यही मोह कहलाता है, ये मोह कहलाता है। वो उसके हिसाब से सोना, बहुत लंबे समय तक अकारण ही कोई कार्य करना। आजकल के बच्चे या फिर आजकल के युवा वर्ग या आजकल के वृद्धजन भी बहुत सारे कार्य अकारण ही कर रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना एक अकारण ही कार्य है। क्या करना आपको न्यूज़पेपर पढ़ के? दुनिया जगत की जानकारी लेके आप दुनिया जगत को बैठे बैठे बदल तो सकते नहीं है। अगर आप किसी से पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आई एम इंक्रीजिंग माई करंट अफेयर। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दैट यू आर स्टोरिंग इन योर माइंड? इट्स अ डस्ट, इट्स अ गार्बेज। अपने दिमाग में गार्बेज क्यों भर रहे हैं? अकारण, बेवजह। बेवजह बेपनाह प्यार करते हैं न्यूज़पेपर को, पूरा ए टू जेड चाहते हैं। ये बेवजह किए जाने वाले कार्य हैं। और आप उनसे इसी जगह पर बोलिए कि भगवत गीता पढ़िए, बोले दिस इज बोरिंग, हम नहीं करेंगे, हम आलसी, उस टाइम पे आलसी बन जाएंगे, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत सारे काम हैं। हम ऐसे, तो आप देखिए पूरा शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक का समय आप कंक्लूड करें अपने आसपास। आप तो चलिए भक्त हैं, जो भक्त नहीं होता आप देखिए पूरे टाइम वो ऐसा कार्य करेंगे जो अकारण है। सोसाइटी में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, सुबह सुबह लोग एक एक घंटे ब्रश करते हैं अकारण, कोई वजह नहीं, दांत घिसे जा रहे हैं लेकिन वो किस अकारण, सनक में कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं तो लगाते जा रहे हैं, घर धुल रहे हैं 6-6 7 7 घंटे, पूरा पूरा सफाई कर रहे हैं घर की। हो सकता है साहब आधे घंटे में भी स्टिल दे आर रबिंग, वेस्टिंग देयर टाइम। दे आर कॉलिंग आवरसेल्फ दैट रीडिंग भगवत गीता, रीडिंग भागवतम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हैविंग जपा, वी आर हैविंग वेस्टिंग योर टाइम। दिस इज तमोगुण, दिस इज अंधकार। उन्हें पसंद नहीं आता है कि व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करे, और वो आपके मार्ग में बाधा डालेंगे, आपको बोलेंगे दिस इज फिजूल वर्क, ये तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनसे आप अगर कह दीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या यूक्रेन के युद्ध को आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से रोका जा सकता है? तो उसका बोलेगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हैं? तो बोलेंगे बस ऐसी जानकारी के लिए, क्या हुआ वहां पे, कितने मरे। आप उन मरे हुए लोगों को अगर जीवन दे सकते हैं देन इट इज पर्पसफुली, बट इफ यू कांट गिव द लाइफ टू द डेड पीपल्स इन द यूक्रेन, दैट मींस इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट योर लाइफ, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। जो वृद्ध जन होते हैं तो हम पूरा टाइम अपना न्यूज़पेपर में देते हैं। वी शुड गिव आवर टाइम, नॉवेल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं बड़े बड़े फिलोसोफर्स के। इट्स बेटर टू यूज दिस इज अत्याहार। ये अत्याहार की स्थिति में आता है। क्या पढ़े? भगवत गीता पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ ऐसी चीज पढ़े जिसको अंतकाल में भगवान का स्मरण आए, है ना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये जब कलेवर छोड़े ना तो भगवान का स्मरण आए, है ना। यूक्रेन का स्मरण आया तो यूक्रेन में जन्म ले लेंगे और फिर युद्ध होगा। फिर आप उसी जिस व्यक्ति के प्रति आपकी क्या बोलते हैं सिंपैथी आ रही है, आप भी वैसे ही मारे जाएंगे, है ना। ये मोह है, सच को झूठ मानना, झूठ को सच मानना। यद्यपि चेतना रहती है, यही चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यही तमोगुण के लक्षण। क्यों कर रहे हैं? कोई पर्पसलेस काम नहीं। आप अगर किसी भी व्यक्ति से बोलिए कि भाई साहब आप इतना क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप तो नहीं रहने वाले हैं। पता तो नहीं हम भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे, लेकिन कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं, है ना। किससे इतना प्यार कर रहे हैं? बेवजह कर रहे हैं कि वो तो आपके लिए इतना नहीं डेडिकेटेड है। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य हम करेंगे, हम आखिरी सांस तक करेंगे, हम अपना शरीर गला कर करेंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसी मनोवृत्ति के साथ, है ना। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन आता है, उसमें भक्त, मुझे लाइन एग्जैक्टली तो बांग्ला भाषा में नहीं याद है, लेकिन उसमें ये बोलते हैं कि हम पाश्चात्य देश गए, बहुत सारा पैसा कमाए, अपने बच्चों को कमाए। एक पूरी जीवन गाथा है एक व्यक्ति किस प्रकार भगवान से विलग हो गया है। तो बाद में कहता है भूलीनु तो मारे हरि हवे की गति। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अब भूल गया हूं तो मैं हरि, वृद्धा क्या वृद्धावस्था आ गई है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, एंड भूलिनु तुम्हारे हरि की हावे गति। अब क्या होगा, मेरी गति क्या होगी, कौन मुझे संभालेगा।
क्या न्यूज़पेपर वाले आपको टेक केयर करेंगे? क्या जिनके लिए आपने जीवन भर किया है वो आपको टेक केयर करेंगे? एक डाकू की ऐसी भी कहानी आती है। एक डाकू बहुत सारे लोगों को मारता था, बहुत सारे लोगों की हत्या करता था। नारद ऋषि ने कहा ये जो तुम कर रहे हो, इसका जो पाप तुम्हें मिलेगा, इसको भोगने के लिए तुम्हारे स्वजन खड़े होंगे क्या साथ में यमराज के दरबार में? वो उद्विग्नतावश पूछने गया अपने परिवारजनों से, क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ? ये जो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हम क्यों करेंगे, हमारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना कर्म है, भोगोगे तुम। बस रियलाइजेशन हो गया। तब वो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। This is नारद ऋषि, वो गुरु रूपी ज्ञान देते हैं, है ना। अज्ञान की शलाका को काट देते, ज्ञान की शलाका से जो तिमिर है, जो अंधकार है, उसको काट देते। और व्यक्ति वो डाकू रियलाइज कर जाता है, यस तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना ही सार्थकता है जीवन की। तो ये समझना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत के प्रचार एवं प्रसार से। ये सिर्फ कृष्ण भावनामृत के प्रचार और प्रसार से ही संभव है। आने वाले कलयुग के जो 10,000 साल हैं, बस यही भक्ति करी जा सकती है। और ISKCON 10,000 सालों तक रहने वाला है कलयुग, क्योंकि आगे स्थिति घोर कलयुग आने वाला है। घोर कलयुग जब आएगा, अब से 10,000 सालों के बाद, अभी तो 5,000 साल बीते हैं, तो अभी 10,000 साल और हैं, तो ये जब बीतेंगे तब घोर कलयुग आएगा, एसिड रेन होगी, सारे वेजिटेशन जल जाएंगे, मनुष्य का नामो निशान नहीं, सब राक्षस इधर उधर घूम रहे होंगे, मनुष्य मनुष्य का मांस खा रहा होगा, घोर तमोगुण होगा तब। तो इस प्रकार की मनोस्थिति को अगर सुधारना है, इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, सो इट इज अर्जेंट रिक्वायर्ड। मतलब वी शुड टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन अर्जेंसी, इज अर्जेंट। जैसे कभी कभी होता नहीं, आग लगी होती है और आपके घर में आग लग गई है, तो क्या बोलते हैं, अर्जेंटली भागो, छोड़ो, इस घर में आग लगी है। तो वैसे इस भौतिक जगत में आग लगी हुई है, समय बहुत कम है, क्योंकि ये घर जलने ही वाला है। बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी से टिकट कटाना है, बहुत जल्दी से भगवत धाम जाना है, अदरवाइज हम फंसे रह जाएंगे। हम इस घर में जल जाएंगे और फिर से नया घर बनेगा, फिर जन्म लेंगे। तो तमोगुणी के ये लक्षण है, अकारण ही प्रयास करता रहता है, आलस्यता को प्राप्त रहता है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental purport written by our dear Srila Prabhupada. ये श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य है जो हमें इतना कॉम्प्लेक्स श्लोक इतनी आसानी से समझा देते हैं। नाउ हम बात करेंगे कल की हम स्थिति जानेंगे, अगर कोई सत्वगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी क्या गति होती है। कल श्लोक उससे संबंधित है। तो कल का श्लोक है श्लोक नंबर 14, आज हमने 13 पढ़ा है। तो अगर सत्वगुण में किसी की मृत्यु होगी तो उसकी क्या गति होगी, फिर रजोगुण में, देन तमोगुण में अगर मृत्यु होती है तो क्या होगा। अब अंत काल की बात होगी। तो कल का श्लोक का रेसिटेशन करने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ राधिका यादव माता जी का। यस राधिका माता जी, कल का श्लोक आप डिसाइड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम जी प्रभु। एंड कल का जपा कराएंगे। कल का जपा वैसे मैं सोच रहा था महिमा चौहान माता जी कराए, बट महिमा चौहान माता जी अवेलेबल नहीं है। सो ये जपा जाता है ब्रजेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्रजेश्वर प्रभु जी, कल का जपा अपडेट करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो कल का जपा लीड धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी। कल का जपा लीड करेंगे इस ब्रजेश्वर प्रभु जी, एंड कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे राधिका यादव माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक फॉर रिवीजन। सो आप मेरे पीछे पीछे 3 बार दोहरा सकते हैं, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। यस, so today's shloka we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 11. Avajananti mamudha manushim tanumashritam param bhavam ajananto mam bhuta maheshwaram. Avajananti mamudha manushim tanumashritam param bhavam ajananto मम भूता महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं
परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. One more information regarding the Mayapur camp. Mayapur camp के लिए अगर आपने registration नहीं कराया है, so you all have the greatest opportunity to grab it as soon as possible. Why? Because seats are limited and खत्म हो जाएगा registration तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा ना. So just make it hurry. So now it's Sunday. We all know that this is very important day. आज हम एक ऐसे भक्त का कहानी सुनते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कृष्ण भावना मत के प्रति अग्रसर होने के लिए। हम कैसे अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं और कैसे हर क्षण हर स्थिति में कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। इस स्थिति को हम भक्तों के चरितार्थ जीवन को सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ उपलब्ध हैं बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बहुत समय से भक्ति का पालन कर रहे हैं। सो मैं उनका नाम लूंगा, संगीता माता जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा संगीता माता जी, हम सब वेट कर रहे हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। अनम्यूट करिए माता जी, आपका म्यूट है अभी तक। ऑडियो बोलिए। हाँ जी। तो बताइए माता जी, कैसे आए आप कृष्ण भक्ति में? हरे कृष्णा। आदरणीय पूज्य महाराज गुरु महाराज जी की, चतुर्भुज प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी की, चैतन्य वैभव चैतन्य महाप्रभु जी की, आप लोगों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमारे एक जन्म हुआ एक गांव में, अम्बेडकर नगर गांव में। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे माता पिता किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, केवल किसानी से मेरा पालन पोषण हुआ। किसानी करते थे तब तो पहले तो 2 बैल थे, वही बैल से जोताई खेत की करते थे, उसी से मेरा पालन पोषण हुआ। हम एक भाई हमारे पास हैं, हमसे बड़ा है, और 2 बहन थी। उसी से किसानी में ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अपना खर्चा बर्चा चलता था। पढ़ा लिखा नहीं पाया जाता, थोड़ा बहुत कॉलेज से जूनियर स्कूल पढ़ाए हमको। इसके बाद हम लोगों ने, लेकिन मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भक्त थी, भक्ति करती थी, गुरु नहीं की थी, लेकिन भक्ति करती थी। मेरी माँ बिना स्नान किए, बिना नहाए शंकर जी को एक लोटा जल देती थी, सूर्य भगवान को जल देती थी। यही मैं देखती थी, उसके साथ साथ जाती थी। और मेरी माँ को शौक था, एक मंदिर भी शंकर जी का छोटा बनवाई थी। उसके बाद मेरी शादी कर दी, तब तो बचपन मेरी शादी होती थी। फिर गांव में ही किसाने के यहाँ शादी हुई और लंबे परिवार में शादी कर दी। मेरा 6 भाई के बीच में शादी की, बहुत लंबा परिवार था। अब लंबे परिवार में बड़ा कलेश होता था, हम आए तो बड़ा कष्ट होता था। इतना से दिन भर 4 बजे छुटे, काम पर ही लगे रहो। और पूजा पाठ करने की हमारी आदत थी, हम भी वही सीख लिए थे, शंकर जी को उल्टा जल देना। हम इतना कलेश होता था कि नहाने खाने को फुर्सत नहीं मिलती थी, 12 बज जाता था। लेकिन तो भी हम कहे बिना स्नान किए, बिना उल्टा जल भगवान को दिए, हम नहीं जल ग्रहण करेंगे। ये मेरा धैर्य था। इसके बाद ऐसे ऐसा था, तो फिर हम सोचे अब गुरु हमको करना पड़ेगा, बिना गुरु किए मेरा जीवन नहीं बीतेगा। तो इसके बाद यहाँ पर सब लोग थे, हम बोले अपने प्रभु जी से, हम कहे ऐसा खर्चा नहीं चलेगा, आप कुछ करिए। तो बाहर निकल गए। 1 साल थे दिल्ली में, इसके बाद अपना पासपोर्ट बनवाए दुबई गए। तब थोड़ा कलेश कम हुआ, लेकिन भक्ति करने के लिए बहुत कलेश होता था। हमारे ससुराल में कोई भक्ति नहीं करता था, लेकिन हम नहीं छोड़ते थे। तब अपने प्रभु जी से बोले, हम गुरु करेंगे। कहने कहाँ करोगे, कहाँ जाओगे? हम कहे चाहे जहाँ ले जाओ, हमको दीक्षा दिला दो। अब आपका जीवन तो दुबई में कटेगा, या दुबई छोड़ना नहीं है, लेकिन आप भी वैसे रह जाएंगे, हम भी ऐसे रह जाएंगे, तो हमारा देह जब हम गुरु कर लेंगे तो स्थिर हो जाएंगे। तो बोले चलो ठीक है, समय आएगा तब करेंगे।
तो हम क्या करें, डलरी एक लेते तो उसमें फूल धूप बत्ती सब रख के मंदिर मंदिर हम यहाँ जितना पास में 1-2 किलोमीटर मंदिर में हम मंदिर हम टहलने लगे। ये काम हम उठा लिए अपना। उसके बाद फिर अच्छा 2008 में हम लोग परिवार बिखरे सब अलग हुए तब बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जहाँ ये गांव वाला मालिक था वो बस लेके बाहर टूर पे मंदिर जाता था, स्थान वृंदावन कभी मैहर देवी। अच्छा जब आते थे प्रभु जी 2 साल में तब लेके जाते थे हमको वैष्णो माता, हर साल तीसरे साल हम वैष्णो माता जाते थे। उसके बाद कहे ना अच्छा ये बस वाला जहाँ जाएगा इसे बस वाले के साथ तुम जाना, तो तब कोई अब नहीं रोकेगा तुमको। अच्छा ऐसे तब कोई भक्ति के लिए प्रभु जी नहीं बोलते थे हमको, भक्ति के लिए नहीं बोलते थे। तब फिर हम बोले कि हम लोग गुरु हमको करना बहुत जरूरी है। तो हम टीवी चलाते थे, टीवी में गुरु का नाम सारे बदनाम हो रहा था, इसे सब लोग डर रहे थे, गांव में और सब लोग डरवा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम टीवी में ढूंढने लगे, हम कहे टीवी में ढूंढेंगे जो बड़ा गुरु हम करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे समझ में बैठे तो हमारे प्रभु जी बोले, आसाराम बापू दुबई में गए थे, उनसे मिले थे, उनको गुरु अच्छा है। उसके बाद हमारी उनकी एक मित्र थी, उनकी औरत थी, बोली चलिए लखनऊ में भैया मानते हैं, चलिए दीदी वहाँ दीक्षा ले लेते हैं। हम बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे। कहे नो तो मानते हैं उनको, हम बोले मानते हैं लेकिन प्रभु जी आएंगे जब तभी हम जाएंगे। नहीं हम गए। उसके बाद हमने देवकी नंदन को चुना वृंदावन में, हम बोले उनके यहाँ जाएंगे। तब एक बार हम प्रभु जी से बोले हम चल के उनसे हमको मिलवाइए, तब वृंदावन लेके हमको गए वो। लेकिन यही है शिला प्रभुपाद जी की माया थी, प्रभु जी वो नहीं मिले हमको, भेंट नहीं हुई, उस दिन कहीं बाहर गए थे, उस समय वापस चली आए। तब फिर हम बोले हम कहे क्या करें, हमारे मन में गुस्सा था, टेंशन, हमको इसकी टेंशन बहुत बन गई। कहना अच्छा बेटी की शादी कर लो, तो बेटी का शादी 2015 में हम किए, 2015 में किया। वो भी शादी कोई ढूंढने वाला नहीं था, ये कहीं लड़की थी, सोचे धन देना है तो अच्छा परिवार में करें शादी। उसके लिए प्रभु जी हम अपनी लड़की की शादी अपने खुद को ढूंढने लगे। कहे कोई नहीं है, कोई उल्टा सीधा बताता था, तो हम कहे कि बिना अपने देखे बिना जाने समझे नहीं करेंगे शादी। अपनी बेटी का जिंदगी देना किसी के हाथ में, और किसी लड़के का भी जिंदगी लेना है हमको। तो सब लोग बहुत बुरा मानते थे कि औरत होके ये लड़का ढूंढ रही है, सब लोग बहुत कुछ कहने लगे हमको कि हम कहे भाई मेरा आदमी नहीं है, किसको, मेरा बेटा छोटा भी है, किसको हम भेजेंगे, किसको बनाए मालिक, किसको भाई, किसी के लड़के की जिंदगी लेंगे और किसी अपनी लड़की की जिंदगी लेंगे, अच्छा बुरा कोई मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन मेरे मन में यही था कि भगवान मुझे शाकाहारी परिवार मिलाए बेटी को। हमारे घर में कोई नहीं खाता था, जब हम अलग हुए तो हमको बोले घर में हमारे को कुछ नहीं हलेगा, भले परिवार में था सब लोग बनाते खाते थे। उसके बाद में भगवान की कृपा हुई, स्वच्छ शाकाहारी परिवार मिला बेटी को, हमारे शाकाहारी परिवार मिल गया, शादी किए। उसके बाद प्रभु जी की माया, शिला प्रभुपाद जी की माया हुई, वहाँ दुबई में भक्त इस्कॉन वाले मिल गए प्रभु जी को। मंदिर जाते थे, हाथे में झोली देखते, उसके साथ साथ प्रभु जी भी सत्संग में गए, वहाँ उनको जमा, वहाँ उनको शिला प्रभुपाद जी से मुलाकात हो गई। उसके बाद आए तो हमको पास फोन किए, तो लेकिन तो भी हम जो है माला हमेशा करती थी, तो भी पहले 1 माला 2 माला हम करती थी, लेकिन जो है वही ओम नमः शिवाय का कभी करती थी, कभी राम राम करती थी, जो भी आता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय करती थी, ज्ञान नहीं था। उसके बाद में प्रभु जी वहां से फोन किए, कहन माला करती हो, तुमको क्या करना रहता है, अकेली हो, न जानवर है न कुछ है, न खेती बाड़ी देख पाती हो, तुम जो है माला बिस्तर में बैठ के करो, 16 माला करो। जब 16 माला का नाम लिया तो हम डर गई, हम बोले 16 माला कितना करेंगे, कहे नहीं करो, यही महामंत्र हमको बताए प्रभु जी। तब महामंत्र हम जपने लगी तो आधा मंत्र जपती थी, माला मोती सरकाती थी, हमको पता नहीं था, बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब तक एक मोती घुसका दी थी, फिर राम राम करते थे, फिर एक मोती घुसकाती थी। ऐसे हमने 6 महीना किया। तो 6 महीना बाद प्रभु जी जब आए तो बोले क्या करती हो, तब बताएं।
तो कहें कि जो है 7-8 मिनट लगता है माला में। हम बोले नहीं, हमको तो 3-4 मिनट लगता है माला में। तो कहे ना आपका माला गलत है। तो हम कहे कैसे गलत है, जैसे आप बताए वैसे करते हैं। तो बोले नहीं, ऐसे ऐसे बताए हमको प्रभु जी। कहे ना ऐसे ऐसे करो करो, चलो अच्छा दूसरा माला तुमको लेते हैं। तो लेके गए वृंदावन हमको। वहां से हमको माला लिए। कहे पहला काम है मंदिर से दर्शन करके निकले। कहे पहला काम है चलो माला खरीदते हैं। तब इस्कान मंदिर लेके गए हमको। वहां माला लिए। वहां 2-4 भक्त से मुलाकात कराए। कहने हमारी दीक्षा वहीं होगी। हम बोली आपकी दीक्षा हो, हमारी दीक्षा कहाँ होगी? तो बोले हम भी ले चले के कहीं दिल्ली उल्ली में, बम्बई में कहीं तुमको दिला देंगे दीक्षा, माला ऐसा करो। तब फिर बुक लाए हमको। कहे लिए पढ़ो, ये आरती वारती करने को हमको सिखाए प्रभु जी, ऐसे ऐसे आरती की जाती है, ऐसे ऐसे करते हैं। हम बोले चलो ठीक है, वो भी करने लगे। तो हम बोले कि संस्कृत में सब हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमको पढ़ने सिखाए। कहें तोड़ तोड़ के धीरे धीरे पढ़ो इसको, क्योंकि मैं छोटी क्लास में पढ़ी थी, लेकिन रामायण में मेरी बड़ी रुचि। माता जी आवाज नहीं आ रही है अभी घर आपकी। में मैं रात रात रामायण पढ़ती थी। बच्चों को लेकर बैठ के पढ़ाती थी। तो अगर बच्चे सो जाएंगे तो हम रामायण पढ़ते थे। ऐसे मेरा समय दिन कटता था। बहुत कलेश झेलना पड़ता था अच्छे परिवार में। उसके बाद क्या हुआ, लेके गए अब प्रभु जी। तब पता लगा कि लखनऊ में मंदिर है इस्कान का। तो हमको प्रभु जी बोले कहे ना आप चले जाइए, आप नहीं जाती हैं, जाइए मुलाकात कराइए करिए और हमसे बात कराई दीजिएगा, जो भक्त मिलेंगे। हम बोले अच्छा ठीक है। तब गांव वहाँ लखनऊ में आरी बगल में किसी को बोलते थे। तो एक सचिवालय थे हमारे भाई साहब, अपने बिरादरी चौरसिया थे, वो रिटायर हो गए थे। कहे नहीं बहन जी नहीं जाना है, मंदिर वंदिर नहीं जाना चाहिए अकेले। डरा देते थे सब लोगों का बाबा का समस्या सुन के। जब डरवा देते थे तो खिचुप हो जाती थी। और उनकी औरत सारा देखी थी, घूमी थी। हम बच्चों के लेकर वहाँ लखनऊ भी रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। हम कल बिना आदमी के हम हैं, प्रभु जी हमारे साथ हैं ना, कौन किसका व्यवहार किसी से बातचीत नहीं करती थी। हम दोनों बच्चों के लेकर, लड़की लड़का के लेकर कल पढ़ाती थी, वहां रहती थी रूम में बस। और किधर भी नहीं जाती, सब्जी लेने जाती थी, बगल से राशन घर से ले जाती थी, बनाती खाती थी। अब वो फिर बोले, हम कहे ये भाभी जी थोड़ा सा एज की हैं, ये चलेंगी, लेकिन इनको चलेंगे चलो इस्कान मंदिर। कहे नहीं बहन जी ऐसा नहीं जाइए, 2-4 लोग जाइए, अकेले मत जाइएगा। फिर डरा देते थे। ऐसा मेरा 2-3 साल बीत गया, डर के मारा नहीं जाती थी। फिर एक दो बार प्रभु जी बोले कि 2019 में गुस्सा हो गए, कहीं जा नहीं पा रही हो। हम कहा जब तुम आते हो तो टाइम नहीं रहता है, हम अकेले कहाँ जाएं, हमको भी डर लगता है, सब लोग डरवा देते हैं। कहे नहीं जाइए। लगातार 3-4 दिन गुस्सा में फोन किए, कहे नहीं इस्कान वाले ऐसे नहीं है, जाइए यार। अच्छा बस हम को भी गुस्सा लगी, उसी समय हम निकल गए। हम बोले हम जाएंगे। तो एक लोग जो हमारे दामाद बोले अच्छा चलो मामी हम छोड़ देते हैं। अच्छा तो वो जो है कैमरायान के कैसे कैसे नेट पे रास्ता देखते देखते हम हरे कृष्णा। संगीता माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक ये सबके साथ है ऐसा, आवाज किसी को नहीं आ रही ना। हाँ, सो देयर इज सम नेटवर्क इशू। बट हमने जितनी स्टोरी सुनी माता जी की, हमें पता लग रहा है कि कैसे माता जी डेडिकेटेड हैं, कैसे गुरु की प्राप्ति करने की उद्विग्नता होनी चाहिए, कैसे एक भक्त जो बचपन से ही ऐसे सानिध्य में रहा है जहाँ पे उनकी माँ उनको भक्ति सिखा रही है और पति ऐसा मिला है। हाँ माता। कृष्णा प्रभु जी हमको केरल के भक्त मिले वहां पे हाँ मंदिर हाँ। में। जब घुस रहे केरल के भक्त मिले तो बोले आके खड़े हो गए, कहे माता जी कहाँ से आ रही हैं? तब हम बोले और हाथ में माला लिए थे। तब बोले कि कहाँ से आप आ रही हैं? हम बोल बताए उनसे कहानी। कहें कैसे आए हैं? हम कहे प्रभु जी हमारे हैं दुबई में, वही भेजे हैं। तो कहें किस लिए आए हैं? हम कहे दीक्षा के लिए बात करनी है। तो कहे अच्छा ठीक है यहाँ बैठिए, दर्शन वर्शन करिए। तो फिर बोले कि ले गए जहाँ शटरभुज प्रभु जी का कमरा था, वहां लेके गए। तो बोले कि एक हाल में हमको बैठा दिए, कहे कि यहाँ जो है बैठ के जप करिए, और प्रभु जी भी क्लास ले रहे हैं। तो 2 लोग थे, 2 प्रभु जी वहां लेटे थे। मुझे प्रभु जी बहुत डर लग गई, वहां से मैं भाग गई
कि यहाँ 2 प्रभु जी हैं, पता ना कैसे कैसे हैं। डर के मारे हम फिर बाहर भाग गए। बाहर गए, जो पीपल का पेड़ है उसी के नीचे फिर बैठी अब भोर हो रही हूँ। तो पता लगा कहन कि प्रभु जी जो है 2 बजे उठते हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। अब इंतजार फिर कर रहे हैं, फिर भोर हो गई, फिर मंदिर में गई। एक भक्त आए, मिले कि वो हमसे पूछने लगे। हम बोले प्रभु जी हम भी पहली बार आए, हमको मालूम नहीं है, अब कहाँ बताएं। तो एक भक्त और मिले, तो बोले उनके साथ फिर हम मंदिर में गए, फिर 1 घंटा वहां बैठी थी। अब इंतजार करते करते समय भोर हो रही हूँ। फिर वहां से फिर आई, फिर जो है पीपल के नीचे फिर बैठी मैं बोली अरे कहाँ जाऊं। अब पहली बार गई थी, डर लग रही थी, हर लोगों का भक्तों का नाम सुन के, बाबा लोगों का नाम सुन के डर रही थी। फिर वो प्रभु जी जो केरल वाले थे, नाम नहीं मुझको पता है, तब वो फिर हमको ढूंढ रहे हैं। तब कोई एक भक्त देखा, कहीं एक माता जी वो बैठी हैं, तब बुलाए, कहे माता जी आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हम कहे हम प्रभु जी से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप क्या बोले। तब कहीं चलिए गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। तब वहां प्रभु जी के पास ले गए, लेकिन तो भी मैं थर उस समय कांप रही थी, नहीं कैसे बाबा हैं, कैसे हैं, कैसे गुरु जी हैं। लेकिन गई, प्रभु जी बोले हरे कृष्णा, तो दिल में थोड़ा शांति मिला। बैठे, तब प्रभु जी से बात हुई, तो फिर प्रभु जी से बात कराए अपने प्रभु जी से। हम बोले लो बात कर लो, तो बात किए, तो प्रभु जी बोले कि ठीक है, कहीं दीक्षा दीजिए, दीक्षा देने का इनका व्यवस्था करिए। तो प्रभु जी बोले ठीक है। उसी समय हमें जो है श्री गोपाल महाराज कृष्ण महाराज जी का मन दे दिए प्रभु जी। तो बोले माता जी कैसे आई हैं। तो प्रभु जी उस समय मैं प्रभु जी से झूठ बोली थी। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना, लेकिन मैं झूठ बोली। मैं बोली मैं अकेले आई हूँ, ये नहीं बोली कि मेरे दामाद छोड़े हैं। तब कहें कि हम कहे अभी कहेंगे कि क्यों छोड़ के चले गए, ऐसा थे। तो मुझे बेइज्जती महसूस हुई। तो मैं बोले कि उस समय मैं प्रभु जी से झूठ बोली कि मैं अकेली आई हूँ। कहें कैसे माता जी, हम कल भटकते भटकते प्रभु जी आए हैं। तो बोले कैसे जाएंगी। हम बोले जैसे आए उसे धीरे धीरे अपना चले जाएंगे। तो बोले कि नहीं, अच्छा वो जो सुल्तानपुरा पुल है वहां तक प्रभु जी गाड़ी से हमको छोड़वाए। कहीं नहीं ले जाओ छोड़ो। तब प्रभु जी 2 लेके गए। तो भी हम गाड़ी में बैठे थे, तब बहुत डर रही थी कि अकेले में बंद गाड़ी में बैठी हूँ, पता नहीं कैसे कैसे बाबा लोग हैं। मैं उस समय जब बैठी थी, हमेशा मैं इतनी सतर्क थी कि शीशा मार दूंगा टूट जाएगा अगर कुछ कहेंगे ये लोग तो फिर लेकिन मुझे बहुत डर लग रही थी, लेकिन हिम्मत यही थी कि देखा जाएगा। फिर उसके बाद ला के छोड़े प्रभु जी। तब हमको विश्वास हुआ। फिर प्रभु जी बोले कि चलना है जगन्नाथ जी चलेंगी। तो हम बोले प्रभु जी कैसे चलेंगे, प्रभु जी नहीं अकेले हैं। तो प्रभु जी बोले सटर जी धन्यवाद है, बोले कि आपके पास भगवान नहीं है। फिर हम बोले कि भगवान तो है। तो उस बार नहीं गई, डर के मारा। फिर दोबारा बैठते, प्रभु जी हमारे बोले नहीं टिकट करा लो जाओ। तब गए, जब वहां गई मैं जगन्नाथ जी, तब से मुझे डर खत्म हुआ। अब कोई डर नहीं लगता। प्रभु जी इसे इसे भक्ति आई, अब आप लोग का संग मिल गया। आप ही की आशीर्वाद है, कृपा है आपकी बना रहे। आप ही हमको मोबाइल सिखाना चलाना सिखाए, हमको तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए जुड़ने के लिए मैं मोबाइल ली थी। हरे कृष्णा। वेरी हम सीख सकते हैं संगीता माता जी के जीवन से कि कैसे एक गुरु की प्राप्ति की मतलब ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। माता जी कितनी उद्विग्न है महाराज से इनिशिएशन लेने के लिए। महाराज जरूर कृपा करेंगे, महाराज आपको जरूर शरणागत देंगे। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to say some blessing words for Mata ji. हरे Hare कृष्णा, Krishna. बात की जाए। माता जी का जो डेडिकेशन है ना, शास्त्र में आता है ब्रह्मांड ब्रह्मित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माता जी ने गुरु की खोज के लिए, देखिए जीवन का उद्देश्य है सर्चिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। और माता जी ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में आने के बाद इन्होंने गुरु की खोज करना शुरू किया। इन्होंने बचपन से ही इस खोज में लगे रहे, लेकिन उनको फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट मिला। डेफिनेटली आज की डेट में जो है बाहर में बाबाओं का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और धार्मिक संस्थानों का बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और इसी में क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसी जाता है, तो लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन इस्कॉन संस्था एक जो है
बोनाफाइड अथॉरिटी है ना, एक बोनाफाइड अथॉरिटी है। यहाँ पे सभी भक्त बहुत ही और उसके बाद वह भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। ये बहुत सुंदर माता जी का लाइफ हिस्ट्री है कि किस प्रकार से वो गुरु को सर्च करते करते इस्कॉन में पहुंची। इवन इस्कॉन में आने के बाद भी उन्होंने पहले चेक किया है ना, पहले चेक किया पूरे अच्छे तरीके से कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उसको स्वीकार किया। और बहुत अच्छा है कि अब इस बार जब इनिशिएशन की लिस्ट तैयार हुई है उसमें माता जी का भी रिक्शा के लिए नाम गया है ना। अब शायद हो सकता है इस बार किसमें माता जी का भी रिक्शा हो जाए, वो तो बाद में फाइनल होगा, लेकिन लिस्ट में माता जी का नाम गया है। तो बहुत अच्छा है, माता जी का डेडिकेशन बहुत अच्छा है। माता जी अपने गांव में प्रचार बहुत करती हैं। माता जी अपने जहाँ माता जी रहती है अम्बेडकर नगर में, उधर माता जी बहुत प्रचार करती हैं, आसपास की माताओं को बुला करके सबको भगवत गीता पढ़ाती हैं। तो माता जी का पढ़ने और पढ़ाने का डेडिकेशन बहुत सुंदर है। तो आरती बहुत करवाती हैं सभी को, सब कुछ माता जी को याद भी है। तो प्रभुपाद की और गुरु महाराज की कृपा है कि माता जी बहुत अच्छे से कर रही हैं। माता जी कृपया करके हम लोग पे भी कृपा करें कि हम लोग भी यही चीजें कर पाए, जैसे आपके पास जो है गुरु को ढूंढने की वो है, हम लोग भी गुरु की सेवा करने की इच्छा जागृत हो हमारे अंदर भी। तो कृपा करें हमारे पर। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, is there any information you would like to share? No, there is no information. We can take the questions. Okay, so there is one and only information regarding Mayapur camp. So Mayapur camp हमारे संगीता माता जी भी चल रहे हैं। तो जितने लोग भी माता जी का एकदम संग लेना चाहते हैं तो वो भी आए माता जी का संग लेने के लिए मायापुर। So registration करा लीजिए। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Shri Radha Gokulanand की जय, ISKCON अयोध्या की जय।